हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वर्ड नज़र आ रहा है, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर वर्ड क्या है और कंसाइनी वर्ड क्या है, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझने का कोशिश करें। हालांकि इसके थ्योरीज के पार्ट को जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्लियर भी किया था कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन। फिर से एक बार और क्लियर करते हैं, कंसाइनर किसको कहते हैं। कंसाइनर का मतलब होता है सेंडर, मतलब माल भेजने वाला, गुड्स भेजने वाला। और कंसाइनी का मतलब होता है जो माल रिसीव करता है, उसको हम लोग कंसाइनी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ जो सामान भेज रहा है उसके बारे में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सा एंट्री होगा, इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ नज़र आ रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मतलब कंसाइनर भेजने वाले के खाता में कौन कौन सा एंट्री होगा। प्रेषक की पुस्तकों में लेखांकन व्यवहार, मतलब अगर हम माल भेजने वाले हैं, मतलब मान लिया जाए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हम हैं भेजने वाले, मतलब हम हैं एक हेड टीचर आपके, और आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब अपने आप को कंसाइनी मानिए। मतलब आपके यहाँ हम लोग सामान भेज रहे हैं और आपका काम है सामान बेचना। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, समझते हैं, समझने का कोशिश करते हैं एंट्री को, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एंट्री है फॉर गुड्स सेंड बाय कंसाइनर। देखिए यहाँ पर गुड्स सेंड बाय कंसाइनर का वर्ड यहाँ कहा गया, फॉर गुड्स सेंड बाय कंसाइनर, प्रेषक द्वारा माल भेजने पर, मतलब यहाँ पर माल भेजने वाले का यहाँ पर एंट्री हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, माल भेजने वाले के यहाँ एंट्री हो रही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। माल भेजने वाले के पास तो कौन सा एंट्री होगा। तो सबसे पहला देखिए आपके स्क्रीन में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं और बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यहाँ एंट्री होगा कंसाइनमेंट। आप लोग भी अपने कॉपी में इसी तरीके से धीरे धीरे उतारिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये भी एंट्री यहाँ होगा। और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग। देखिए ये बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आउटडेटेड हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग सामान भेज रहे हैं, कहाँ पर, कंसाइनी के पास भेज रहे, तो हमारे यहाँ एंट्री होनी चाहिए ना। तो हम लोगों ने आराम से लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एंट्री हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पर हम लिखने जा रहे हैं कि दूसरा एंट्री क्या होगा। दूसरी एंट्री को हम लोग यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन में अच्छे से एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा एंट्री है कि अब हमने सामान भेज तो दिया है, लेकिन उसके ऊपर खर्चा भी तो होता है, माल उतारने का खर्चा है ना, ये सब तरह तरह का खर्चा होगा। तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, है ना। कौन खर्च कर रहा है यहाँ पर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, मतलब हिंदी में क्या होगा, प्रेषक द्वारा किए गए खर्चों के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसका एंट्री क्या होगा। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा बच्चों कि आप कॉमर्स की जब पढ़ाई करेंगे तो आपको स्केल और पेन पेंसिल का हमेशा यूज़ करते रहना होगा। आप चाहेंगे कि बिना पेन और स्केल का हम नहीं यूज़ करेंगे तो आपका पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर और सजा के नहीं बना पाएंगे। इसलिए देखिए हम स्केल भी रखे हैं सामने, अभी पेंसिल की व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से भी काम हम लोग कर सकते हैं। हमने क्या एंट्री किया, कंसाइनमेंट मान लो आपके यहाँ पहुँच गया तो खर्च भी होगा, तो जैसे कि माल चढ़ाने का गाड़ी पे खर्चा होता है, तो ये सब जो खर्चा वो कंसाइनमेंट के ऊपर खर्चा हुआ। तो ये
कंसाइनर जो है वो पैसा खर्च करता है, क्योंकि देखिए गुड्स तो उसी का है ना। हो सकता है कंसाइनी अभी फ़िलहाल खर्च कर दे लेकिन पैसा तो अभी लेगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि पैसा ही आपको पेड कर रहा है। गाड़ी का भाड़ा है, आपके यहाँ जाएगा तो वो पैसा देगा ना, या तो कैश होगा या तो बैंक मैंने चेक से थ्रू या अकाउंट ट्रांसफ़र जो होगा तब बैंक का शब्द का प्रयोग होगा, अदरवाइज़ कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, बीइंग द एक्सपेंसेस मेड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है बच्चों, देखो हमने फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को बार बार, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहला एंट्री हमने क्या किया कि जो कंसाइनर है जैसे ही वो माल भेजा आपके पास, मतलब कंसाइनर के पास भेजेगा, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा भाई, एक ही चीज़ है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर तुरंत क्या लिखेगा ये कि भाई अब मान लो जिस ठेले वाले को हमने बुक किया है या आप ट्रक को बुक किया है या टेम्पो, तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा। जब वो लेगा तो ये इस तरह का एंट्री हमको करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग पेज पलट रहे हैं क्योंकि यहाँ पेज ख़त्म हो चुका है। चलिए देखिए, अब हम लोग तीसरी एंट्री की ओर जाएंगे। यहाँ पर कौन सा एंट्री होगा, तीसरा एंट्री। तीसरा एंट्री क्या है, तीसरा एंट्री यहाँ पर हम लोग देखिए करने जा रहे हैं। देखिए तीसरी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। चलिए तीसरी एंट्री हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यहाँ एंट्री होगा फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, कंसाइनी का मतलब हो गया कौन, प्रेषणी। प्रेषणी से अग्रिम या पेशगी पाने पर। देखिए यहाँ पर हमने मतलब देखिए समझिएगा, अब क्या हुआ, ये कंसाइनी आपको एडवांस दे दिया, या तो कैश दिया होगा, या तो वो चेक दिया होगा, या तो वो एक बिल लिख कर दिया होगा। तो किसके पास ये रिसीव हुआ, कंसाइनर। तो कंसाइनर अपने यहाँ लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो वो लिखेगा। तो क्या लिखेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक तरीके से यहाँ पर ऐसे बनाते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हम लोगों ने ऐसे बनाया, और ये फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको शो करेंगे कैसे बनाया गया। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहला जो चीज़ है आप देखेंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, या तो कैश मिला होगा या चेक, या कभी कभी बिल रिसीवेबल, मतलब बिल भी दिया गया होगा, किनके द्वारा, कंसाइनी के द्वारा दिया गया होगा टू कंसाइनी। है ना, तो ये एंट्री ऐसे होगा, मतलब जो मेरे पास अगर कैश आया तो हम कैश लिखेंगे, अगर चेक आया तो बैंक लिखेंगे, अगर बीआर आया तो बीआर लिखेंगे, लेकिन किसके द्वारा आया, कंसाइनी के द्वारा आया है। देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, बीइंग एडवांस रिसीव्ड, है ना, तो बीइंग यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे। चौथा नंबर देखिए, अब कंसाइनर के पास बिल आ गया, तो वो बिल 2-3 महीना अपने पास रख के क्या करेगा, उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो तुरंत वो क्या करेगा, जाके चला जाएगा बिल को डिस्काउंट कराने के लिए। तो फॉर BR
डिस्काउंटेड, मतलब बिल को डिस्काउंट कराया तो क्या होगा। देखिए हिंदी में क्या लिखेंगे, प्राप्त बिल को भुनाने का लेखा, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अगर ध्यान रखिएगा एक बात अच्छे से कि जैसे ही हम लोग ये बिल को डिस्काउंट कराते हैं बैंक में जाके, तो इसका एंट्री अपने यहाँ तो लिखना होगा। मतलब अपने यहाँ का मतलब, क्योंकि हम जो है कंसाइनर है, बैंक मेरे पास यहाँ पर या कैश लिखेंगे। बैंक वाला जो पैसा दिया होगा निश्चित रूप से डिस्काउंट हमसे लिया ही होगा, ठीक है। इसके बाद हमने उनको क्या दिया होगा, मेरे यहाँ से क्या गया, BR गया। मान लो 1000 का बिल है, 900 रुपया कैश दिया, 100 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो ये यहाँ पर मेंशन करना होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे बिंग BR डिस्काउंटेड, ये BR डिस्काउंटेड हुआ ना बच्चों, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वां नंबर एंट्री में, फॉर सेल ऑफ गुड्स कैश सेल। मतलब अगर दुकानदार यहाँ पर, मतलब दुकानदार मतलब कंसाइनी अगर सामान बेचता है और उसकी सूचना अगर कंसाइनर को दिया जाता है तो कौन सा एंट्री होगा। देखिए एंट्री हमने लिख दिया है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसका मतलब क्या है, कंसाइनी माल बेचा, आज का डेट तो नेट का नेट है, पता ही है आपको। तुरंत आप सामान बेचिएगा, तुरंत जानकारी हो जाती है कहाँ पर, कंसाइनर को। तो जब कंसाइनर को जानकारी होती है तो ये लिखेगा कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। आगे देखते हैं एंट्री को, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसाइनी कुछ भी खर्चा करता है और उसका पेमेंट वो तुरंत करता है तो ये एंट्री, और इसकी जानकारी किसको दी जाती है, इसकी जानकारी अगर कंसाइनर को हो जाती है तो ये एंट्री पास करेगा कि कंसाइनमेंट के ऊपर या गोदाम के ऊपर या स्टोर के ऊपर खर्च किया है कौन, कंसाइनी ने किया है, तो वो अपने यहाँ रिकॉर्ड लिखेगा, ठीक है। यहाँ नरेशन में होगा बीइंग द expenses paid by कंसाइनी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। देखिए बच्चों अब हम लोग यहाँ बात करते हैं क्या, फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, मतलब प्रेषणी के कमीशन के लिए। देखिए जाहिर सी बात है कि जो काम करने वाला कंसाइनी है उसको तो पैसा चाहिए ना, तो इतना काम कर रहा है, इसके बदले में इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस यहाँ पर ये है कि उसको कमीशन चाहिए। तो एंट्री क्या होगा, देखिए एंट्री होगा यहाँ पर क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। यहाँ लिखेंगे नरेशन में क्या, बीइंग दी कमीशन allowed to कंसाइनी। देखिए इसका मतलब है बिजनेस में कंसाइनमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है,
कंसाइनी को कमीशन दिया जा रहा है। ये एंट्री है आपका, ठीक है, 7वां नंबर एंट्री। अब 8वां नंबर एंट्री क्या होगा बच्चों? अब देखिए, निश्चित रूप से जो मेरे पास जो भी जितना भी सामान है वो हमने तो भेज दिया है किसको? कंसाइनी को। अब कंसाइनी के पास एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है कुछ सामान बच जाए, जरूरी नहीं कि सारा सामान बेचा ही गया हो। जो सामान होगा उसको अनसोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा? फॉर अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के पास क्या क्या सामान बचा पड़ा हुआ है। देखिए हिंदी में भी लिखेंगे यहाँ पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कंसाइनी, इसको कहते हैं क्या? प्रेषणी के पास शेष अब विकृत माल, मतलब अनसोल्ड स्टॉक के लिए। एंट्री पास मतलब कंसाइनी के पास तो हमारा बहुत सारा माल है। अब मान ली 100 पीस हमने साइकिल भेजा है, वो क्या किया है? 90 मतलब 90 साइकिल बेच दिया है, 10 साइकिल तभी भी पास है। तो इसकी रिकॉर्ड हमको हमको तो जानकारी है, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? देखिए इसको लिखा जाएगा अच्छे से। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास किया जाएगा। देखिए आप लोगों को ये सब बार बार लिखना होगा और बार बार आपको याद करना होगा। बीइंग द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी। ये देखिए बात समझिए, एंट्री क्या है कि कंसाइनी को हमने बहुत सारा सामान भेजा है, उसमें से अगर सामान बच जाता है और इसकी जानकारी अगर कंसाइनर को है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको ज़रूर रिकॉर्ड करेगा। अब देखिए इतना सारा काम करने के बाद अब कंसाइनमेंट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं, कंसाइनर को इतना पैसा लगाया, इतना एफर्ट लगा रहा है, इसके एफर्ट लगाने के पीछे कुछ तो कारण होगा। हाँ, सबसे बड़ा है प्रॉफिट होने पर, है ना। कंसाइनमेंट में हमने जो इतना एफर्ट लगाया है, इस एफर्ट में हमारे पास क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको हमको जानकारी लेना पड़ेगा। और जानकारी होने के साथ इसको रिकॉर्ड भी करेंगे। देखिए, फॉर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ हिंदी में क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे प्रेषण पर लाभ होने, प्रेषण के ऊपर लाभ होने पर भी कर सकते, प्रेषण पर लाभ होने पर, मतलब प्रेषण के ऊपर लाभ होने का मतलब क्या है कि जो हमने इतना एफर्ट लगाया है, क्या उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस। दो ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं हम उसकी एंट्री करते हैं। एंट्री बहुत साधारण सा एंट्री है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना है। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस है तो कंसाइनमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं प्रॉफिट अगर होगा तो ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिट होता है, ये हम लोग को पता है पहले से, प्रॉफिट ही होगा यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर इसको एंट्री कर दिया है। जब प्रॉफिट होगा तो इसका नरेशन भी लिखना होगा जब एंट्री हमने पास किया है।
प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये देखिए 9 का ए मान लिया, अब हम लोग 9 का बी, मतलब कब ये हुआ बी का मतलब लॉस। देखिए यहाँ क्या होगा, फॉर लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब हानि होने पर। साधारण तौर पर लिख दिया है, बहुत अच्छा से हम इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना भी समझ जाएं तो काफ़ी है। मेन यहाँ समझना, इस एंट्री को बस रिवर्स कर देंगे। इस एंट्री को रिवर्स क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे और टू कंसाइनमेंट हो गया। और क्या, ये एंट्री यहाँ पास हो गया। यहाँ तुरंत हम लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए अब इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं बचा हुआ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री और नहीं बचा हुआ है, बस यही एंट्री है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर एंट्री में। फॉर रिसीप्ट ऑफ बैलेंस ड्यू फ्रॉम कंसाइनी, मतलब प्रेषणी से बाकी, मतलब बैलेंस ड्यू रकम प्राप्त करने पर। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए फाइनल हिसाब किताब हम लोग कर रहे हैं। हमने तो कंसाइनी को सब सारा पैसा माल भेज दिया, सारा खर्चा भी दे दिया। अब वो हिसाब करेगा ना कि सर कंसाइनर को, कंसाइनी हिसाब करके पैसा पहुंचा देगा किसको, कंसाइनर को। तो या जो भी उसका फाइनल पैसा हुआ वो जाके पेमेंट करेगा। इसका मतलब कंसाइनर के पास जो भी आएगा, या कैश के रूप में आएगा, या चेक के रूप में आएगा, या बीआर के रूप में आएगा, तो वो उसके पास आएगा। तो एंट्री हम लोग उसको करेंगे। कंसाइनर अपने यहाँ लिखेगा ना, देखिए क्या एंट्री होगा यहाँ पर, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर कैश बैलेंस पेमेंट हुआ है, कंसाइनर के पास आया है कैश, या चेक के थ्रू वो पैसा दिया है, तो बैंक लिखेंगे। अगर वो कहता है कि अभी तो हम नहीं दे पाएंगे, कुछ दिन बाद दे पाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रिसीवेबल आएगा। और किससे आएगा ये तो लिखना पड़ेगा ना, कंसाइनी से आया है, ये इसका मेंशन हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, मतलब इतना पैसा हमको मिला है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे लास्ट एंट्री अब यहाँ हम लोग लास्ट एंट्री करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं लास्ट एंट्री क्या है। लास्ट एंट्री है फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन consignment account, goods sent on consignment account को बंद करने पर।
देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट being the goods sent on consignment transferred ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए सिंपली ये एंट्री ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें।